तरीके का बर्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शोभा नहीं देता और वो बदला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मेरे परिवार को तो तोड़ ही दिया। जिसको आपने तोड़ा उन्होंने खुद ही इस बात को कबूल नतमस्तक हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं सम्मानपूर्वक आपके सामने ज़रूर झुकूंगा। अपने बड़े पापा का इस तरीके से अनादर अपमान प्रिंस करेंगे ये उम्मीद मुझे नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीते दिनों स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वर्सी समारोह थी जिसमें तमाम दल के नेता जो हैं वो पहुंचे थे, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर आज तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक थी लोजपा की और चिराग पासवान जो है उस बैठक में शामिल हुए थे। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। चिराग पासवान जी तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। चिराग पासवान जी यहीं पर इनसे बात करेंगे कि आखिर सर तमाम दल के नेता कल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी जो समारोह थे उसमें पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे। आपकी नाराजगी जो है वो आप लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाकर आप लोगों ने पास किया। नहीं देखिए, जितना मुझे कहना था भाई मैंने अपने संबोधन में पूरा बोला। बाइट अगर दूंगा तो मुझे लगता है कि ज़रूरी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, पर वो सारी बातें जो मैंने उस पर रखी हैं मैं चाहूँगा कि उसका सारांश आप ज़रूर दिखाएं और मुझे बताएं कि मैं कहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। एक नेता जिन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम हो, जो सिर्फ किसी जाति के नहीं, किसी वर्ग के नहीं, सर्व समाज के सर्वमान्य नेता हों, उनका इस तरीके से अनादर करना, आकर पटना में रहते हुए भी 2 पुष्प आप उनकी प्रतिमा पर आप नहीं चढ़ा सकते, जहां पर हर राजनीतिक दल का, शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिनके नेता, जिनके प्रतिनिधि यहां पर नहीं आए हों, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी हो। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का इस तरीके से बर्ताव, इससे ये मत सोचें कि सिर्फ पासवान ही आक्रोशित हैं, वो तो हैं ही, पासवान तो आक्रोशित हैं ही, दलित महादलित वो तो आक्रोशित हैं ही, पर जैसा मैंने कहा वो सिर्फ किसी जाति के ही नेता नहीं थे, वो सर्वमान्य नेता थे। हर जाति में, हर धर्म में उनमें आस्था रखने वाले लोग थे। कल रात से लेकर अभी तक मुझे जिस तरीके से संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग, और वो लोग भी जो कल श्रद्धांजलि देने आए, सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग, उन्होंने भी दबे शब्दों में, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी दबे शब्दों में मुझे इस बारे में उन्होंने कहा कि इस तरीके का बर्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शोभा नहीं देता। और मैं भी मानता हूँ कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप चिराग पासवान से व्यक्तिगत रंजिश रखने की वजह से आप नेता महापुरुषों की जिनका निधन हो गया, भाई निधन के बाद तो लोग दुश्मनों के यहाँ भी जाते हैं। आप इस नीतियों के खिलाफ हमेशा से मोर्चा खोलते रहे, आवाज़ बुलंद करते रहे, क्या यही कारण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो कल दिख रही है? उनकी पार्टी को तीसरे नंबर पर कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों द्वारा उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया। इसका अगर वो बदला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मेरे परिवार को तो तोड़ ही दिया। जिसको आपने तोड़ा उन्होंने खुद ही इस बात को कबूला कि आपके पार्टी के नेताओं की उसमें क्या भूमिका रही, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसमें क्या भूमिका रही। तो आपने मेरे परिवार को तोड़ा, आपने मेरे पार्टी को आपने तोड़ा। तोड़िए ना, मुझे जितना तोड़ने का आप प्रयास करेंगे तोड़िए, तोड़ के दिखाइए। शेर का बेटा हूँ, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं सम्मानपूर्वक आपके सामने ज़रूर झुकूंगा, आपके पाँव ज़रूर छूँगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता के समकक्ष हैं। आपके प्रति उस नाते मेरा वो सम्मान ज़रूर रहेगा। पर आपकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। भाई मैं नहीं मानता 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। कौन बिहारी बोलेगा कि नली गली बनाने से, नल जल पहुँचाने से बिहार का विकास होगा? जब तक आप बिहार में बेरोज़गारों के हाथ में रोज़गार नहीं देंगे, जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं मिटाएंगे, घूसखोरी ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कैसे बिहार का विकास होगा? जब तक यहाँ पे IT जॉब्स नहीं आएंगे, IT सेक्टर नहीं खुलेगा, एजुकेशनल हब नहीं बनेगा, कैसे बिहार का विकास होगा? नली गली बनाने से बिहार का विकास हो जाएगा? मैं नहीं मानता कि आपकी नीति, जब तक आप निवेशकों को नहीं बुलाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर समिट नहीं करवाएंगे, जब तक आप सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं देंगे निवेशकों के लिए, नहीं होगा। मैं इस सोच का समर्थक हूँ और इसीलिए मैं आपकी नीतियों का विरोध करता हूँ। पर उसका बदला लेने के लिए आप मेरी पार्टी को भी तोड़ेंगे, आप मेरे परिवार को भी तोड़ेंगे। और आज आपने हद कर दी, मेरे नेता का अपमान, जो कि सिर्फ मेरे नेता, मेरे पिता ही नहीं, मेरे नेता ही नहीं, बल्कि वो पूरे बिहार, शायद ही कोई आज की, और निधन के बाद भाई कौन किसका विरोध करता है? जब किसी का निधन होता है, भाई हम लोग तो कभी नहीं गए किसी के निधन में उसकी जाति देखकर, और ये परंपरा नहीं है। मैं अपने बड़ों से मैं सीखना चाहता हूँ, बड़ों के अनुभव से सीखना चाहता हूँ। पर मुख्यमंत्री जी की इस बात से मैं खुद सीख लेना चाहूँगा, मैं किसी युवा को मैं कहूँगा कि आप उनसे सीख लें। हम लोग के संस्कारों में, हम लोग के परिवार में सिखाया जाता है कि भैया दुख की घड़ी में सबसे पहले खड़े हो, भले वो तुम्हारा घुर विरोधी क्यों ना हो, भले वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो। तभी आप देखते हैं किसी के निधन के बाद आस पड़ोस में
कोई भी हो, किसी का कोई कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों नहीं हो, वो भी उसके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाने जाता है, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने उनके बरखी के समारोह में जाता है उनके परिवार के साथ। बट इस तरीके से बर्ताव करना, ये सीख मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरीके से बर्ताव करेंगे, और उनको शोभा भी नहीं देता, उनके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता कि आप व्यक्तिगत रंजिश इतनी रखें कि इसके लिए आप भूल जाएं कि एक नेता का 50 साल सक्रिय राजनीति का समर्पण अपने देश, अपने प्रदेश, अपने लोगों के लिए क्या रहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपकी तो नाराज़गी दिख रही है, आपका गुस्सा जो है वो फूट रहा है, मगर सवाल ये है कि प्रिंस पासवान, जिसे आप हमेशा से कहते रहे हैं कि वो एक बेटे की तरह है, और आपने कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर साथ भी रखा है प्रिंस पासवान को, मगर कहीं दिखे नहीं, ना ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहीं दिखाई दिए। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब दुखी हूँ। मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा बेटा है, मैं दुखी हूँ। और मैं ज़्यादा दुखी इस बात से हूँ कि उनके बड़े पापा को इस बात से दुख पहुँचा होगा। प्रिंस के बड़े पापा, मेरे पिताजी, प्रिंस से बहुत प्यार करते थे और उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए इतनी कम उम्र में उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर वो चाहते थे कि प्रिंस आगे बढ़े। पर अपने बड़े पापा का इस तरीके से अनादर, अपमान प्रिंस करेंगे, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। पशुपति कुमार पारस, आपके चाचा अब तक कुछ नहीं बोले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल बरसी में नहीं पहुंचे, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं इसमें क्या बोलूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को इस पर रखा ही है। चिराग पासवान को कैसा लगा? क्योंकि पशुपति कुमार पारस, देखिए मैं कुछ भी कहेंगे, मैं उनका भतीजा हूँ, बेटा हूँ, मेरे मन में उनके लिए वही सम्मान रहता है। पर जिस तरीके से हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने, राजू तिवारी जी ने, सब लोगों ने अपनी इस नाराज़गी को, सबको इस बात का की नाराज़गी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की नाराज़गी है कि भैया आप बात बात पे आप कहते हैं कि वो हमारे नेता, हमारे भगवान थे, बट आज जिसके कोटे से आप मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने ही आपके भगवान को आकर श्रद्धांजलि के 2 फूल तक चढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा, तो उसके बाद आप उनके साथ हैं। ये किस तरीके का समर्पण है आपका आपके भगवान के प्रति? तो इन तमाम बातों को लेकर नाराज़गी कार्यकर्ताओं में है। बट हाँ, मैं धन्यवाद करूँगा कि कल जिस तरीके से वो आए और आकर उन्होंने परिवार के इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। उम्मीद थी मुझे कि वो ज़रूर आएंगे, कल वो आए। आगे की रणनीति क्या होगी? भाई आगे की 8 तारीख को हमारे नेता की पुण्यतिथि है। इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ना वो आए, ना उनके पार्टी के कोई नेता आए, बट जिस तरीके से अपने पार्टी के नेताओं से वो ये बुलवा रहे हैं कि भाई कौन सा पुण्यतिथि था, ये तो ये राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे। मुख्यमंत्री भी समझें, उनके पार्टी के नेता भी समझें इस बात को कि भैया बरखी बिहार की परंपरा रही है, बरखी कहते हैं, बरसी कहते हैं, ये परंपरा रही है और बिहार में कई जगहों पर 11वें महीने में बरखी का आयोजन किया जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं, पहले तो बिहार को जाने, बिहार की परंपराओं को जाने। हम लोगों के यहाँ परंपरा रही है और कई परिवार की भी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, पर ये भी एक जनरल प्रैक्टिस रही है। बिहार के कई क्षेत्रों में 11वें महीने में बरखी का आयोजन किया जाता है। तो इसीलिए कल का जो कार्यक्रम था, जो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे, कौन सी उनकी पुण्यतिथि है उनकी, भाई मुझे नहीं पता मेरे नेता की, मेरे पिता की पुण्यतिथि कब है। मैं जानता हूँ कि 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है, बट हम लोग के यहाँ 11वें महीने में ही, हमारे दादाजी का जब हुआ था, दादी का जब हुआ था, हम लोग के यहाँ 11वें महीने में ही बरखी का आयोजन किया जाता है और इसीलिए कल ये आयोजन किया गया था। तो मुख्यमंत्री जो अपने नेताओं के माध्यम से ये कहलवाना चाहते हैं कि कल तो कोई ऐसा दिन ही नहीं था, क्यों वो कार्यक्रम कर रहे थे, तो पहले तो मैं बताऊँ कि बिहार की परंपराएँ क्या हैं, इस बात को जाने। और दूसरी बात, आने वाले समय में हाँ 8 तारीख को हमारे नेता की पुण्यतिथि है, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कई ऐसे साथी हैं जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। दिल्ली से कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे पार्टी के बड़े नेता हैं जो चाहते हैं, और क्योंकि हमारे नेता के निधन के बाद दिल्ली में भी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं, क्योंकि वो देश भर के नेता थे, 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बड़े बड़े विभागों को संभाला, तो अक्रॉस द कंट्री उनके समर्थक, उनके चाहने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी कोई इस तरीके का आयोजन हो। तो संभवतः 8 तारीख की जो पुण्यतिथि है उसका आयोजन वहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे देश भर से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और फिर 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है। हमारे नेता अपने रहते हुए हर साल एक बड़ा कार्यक्रम करते थे और उसी तरीके से एक प्रदेश भर का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पटना में आयोजित किया जाएगा। तो आपने सुना, चिराग पासवान थे जिन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में नाराज़गी भी जाहिर की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरखी में नहीं पहुंचे थे, बरसी में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर चिराग पासवान का गुस्सा फूटा है। लाइव सिटी इसके साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।